जम्मू के पलौरा में अमित शाह की जनसभा हुई है। चुनाव में विपक्ष की जमानत जब्त होगी, गृह मंत्री दावा करते हुए और कहते हुए कांग्रेस एनसी अलग झंडा लाने वाले हैं। कांग्रेस एनसी आरक्षण छीनना चाहते हैं, 3 परिवार भ्रष्टाचार की वापसी चाहते हैं, कहते हुए मंच से गृह मंत्री नजर आए। कई सालों के बाद घाटी में रात का थिएटर चालू हुआ। कई सालों के बाद घाटी में ताजिया का जुलूस निकला और कई सालों के बाद हमारी जम्मू और कश्मीर की कई यात्राएं निर्विरोध समाप्त। भाइयों बहनों, अगर ये आए तो पीछे के पीछे आतंकवाद आया समझिएगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने और विशेषकर जम्मू के लोगों ने तय करना है कि आपको आतंकवाद चाहिए या चैन, अमन, शांति, विकास और उद्योग विकास, ये आपको तय करना। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा और भाजपा आई तो किसी की ताकत नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ करना। भाइयों बहनों, मेरी बात ढंग से सुन लेना। कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान दें। और भाइयों बहनों, अंत में ये राहुल बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है। वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई। और इस वक्त जम्मू से हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की धरती से गृह मंत्री का विपक्ष पर करारा हमला। अक्षय, जिस तरह से संबोधित की जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया कि अगर फिर से या कांग्रेस अगर वापस जुटते हैं तो वो फिर आतंक की तरफ जाए, ये जरूरी है समझ करके वोट दिया जाए। जिस चुनावी संकल्प कर दिया गया, बीजेपी कल मैनिफेस्टो जारी किया गया था और आज अमित शाह ने निश्चित रूप से यहाँ की जनता संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ही जम्मू कश्मीर में विकास कर सकती है और इसके लिए जरूरी है कि सभी एकजुट हो जाएं। कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जो एक कार्यकर्ता है वो अपने परिवार के साथ साथ 3 जो परिवार हैं उनको जोड़े और आज से ही जोड़ना शुरू कर दे, ताकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में बेहतर नतीजे हासिल कर सके। अमित शाह ने जो प्लान बनाया है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 42 सीटों में से 35 सीटों पर उनका मुख्य फोकस है, जिस पर कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। और साफ तौर पर है कि अमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयान आज दिया था अफजल गुरु को लेकर के, उस पर भी करारा निशाना बीजेपी ने साधना शुरू कर दिया है। अमित शाह के इस दौरे से बीजेपी को एक संजीवनी जरूर मिली है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि अमित शाह 1-2 बार अभी यहाँ पर रैली संबोधित करते हुए दिखेगा, खास करके जम्मू के इलाके को फोकस कर रखा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो कश्मीर का जो इलाका है, श्रीनगर हो या फिर बारामूला हो, उस क्षेत्र में भी बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को झोंकने जा रही है। नरेंद्र मोदी सहित योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे और पहले फेज के इलेक्शंस के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरे और तीसरे फेज में भी ये माना जा रहा है कि बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरह से अमित शाह ने नारा लगवाया, आकांक्षा आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जिस धरती पर बलिदान हुए शाम कश्मीर, वो कश्मीर हमारा है।
आज नारों की बौछार कर दी और जम्मू कश्मीर में तमाम सवालों को जो अमित शाह पहले ही पूछते रहे हैं राहुल गांधी से कि जेकेएनसी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है कितने वो सहमत हैं। और साफ तौर पर है कि अमित शाह के इस दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है, चाहे महिलाओं हो या फिर युवा हो, उनके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी यहाँ पर किस तरह प्रदर्शन करती है, लेकिन जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिस तरह से आक्रामक तरीके से बीजेपी बढ़ रही है, उसे उम्मीद बीजेपी को जरूर है कि यहाँ पर बेहतर पोजीशन में होंगे। हालांकि चुनाव है, चुनाव की जो मालिक है वो जनता होती है और जनता कहीं ना कहीं बिल्कुल अक्षय, इससे पहले मैनिफेस्टो जारी कर कहीं ना कहीं जान फूंकने की कोशिश की गई, कई बड़े वादे करके। आज खुद वहां से गृह मंत्री ने न सिर्फ चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश की है, बल्कि एक बड़ा मैसेज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में देने की भी कोशिश की आतंकवाद को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर पार्टी ने जो बड़े कदम उठाए हैं, आर्टिकल 370 से लेकर तमाम बड़े कदम जम्मू कश्मीर को बदलते हुए लोगों ने देखा, उन सभी बातों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री वहां से नजर आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनावी समीकरणों में गृह मंत्री का आज का ये भाषण या फिर अगली कुछ रैलियां इसी तरह से ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फायदा बीजेपी को जरूर हो सकता है इससे। आकांक्षा, जिस तरह से अमित शाह ने धारा 370 हटाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही, उसके बाद अब जिस तरह से वो चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने में लगे हुए हैं, एक बार फिर से कह दिया कि पाकिस्तान से कोई चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि वो आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद नहीं करता। शांति बहाली के बिना पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। और यही वजह रही है कि पाकिस्तान के साथ साथ राहुल गांधी और जेकेएनसी के जो नेता हैं वो अमित शाह के निशाने पर आज रहे। पीडीपी को भी उन्होंने निशाने पर किया और साफ तौर पर है कि जम्मू कश्मीर से एक अलग जगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कोशिश ये है कि उनकी सरकार बने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जम्मू में नहीं होने जा रही है। जम्मू से बाहर जो श्रीनगर इलाका है, बारामूला का इलाका है, जो घाटी है, वहां पर बीजेपी को है। और निश्चित रूप से अमित शाह ने एक चीज और कहा कि हम बात करेंगे तो सिर्फ युवाओं से बात करेंगे, घाटी के युवाओं से जरूर बात करेंगे, हम किसी और से नहीं करने जा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से अफजल गुरु को कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई और उनके बयान पर अब निशाना साधना बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब अब क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हो गए हैं, तो ऐसे अब सियासी वार पलटवार का खेल चलता रहेगा। लेकिन अमित शाह के अगर इस दौरे को देखें तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से अपने आप को यहाँ पर समायोजित करके चुनाव जीतने में एक जो भूमिका है वो अदा की जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा। ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।